साल 2013 जून का महीना। उत्तराखंड के पहाड़ हरे भरे और शांत लग रहे थे। केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दिल्ली की जानी मानी पत्रकार आर्या चौधरी एक खास रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आई थी। उसे बादल फटने की घटनाओं और बाढ़ के कारणों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उसके साथ उसका कैमरामैन और दोस्त विवेक शर्मा भी था। बस में जगह से आए तीर्थयात्री बैठे थे। बीच में एक साधु ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी, गेरुआ कपड़े और गले में तुलसी की माला देखकर आर्या को जिज्ञासा हुई। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए आर्या ने विवेक से कहा, कितना खूबसूरत है ना ये पहाड़। लेकिन लोग कहते हैं जितना ये सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। विवेक कैमरा सेट करते हुए बोला, और खतरनाक तो तब बनते हैं जब इंसान छेड़छाड़ करने लगे। तभी साधु ने आंखें खोलीं और धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा, पहाड़ चेतावनी देते हैं लेकिन इंसान सुनता नहीं। माँ गंगा रुष्ट हैं। संतुलन बिगड़ चुका है। विनाश निश्चित है। बस में बैठे लोग मुस्कुराए। किसी ने इसे पागल बाबा की बकवास कहा तो किसी ने भविष्यवाणी। लेकिन आर्या ने देखा कि साधु की आंखों में एक गहरी शांति और रहस्यमय डर छुपा था। केदारनाथ से 10 किलोमीटर पहले मौसम तेजी से बदलने लगा। बादल घने और काले हो गए। बारिश इतनी तेज हुई कि सड़कें बहने लगी। बस वाले ने गाड़ी रोक दी और सबको पास के गांव की धर्मशाला में रुकने की सलाह दी। धर्मशाला में 25 से 30 लोग जमा हो गए। नवविवाहित जोड़ा, बुजुर्ग दंपति, तीर्थयात्री और कुछ गांव वाले। रात को करीब 2 बजे अचानक जमीन कांपने लगी। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बाहर से पानी के तेज बहाव की आवाज आने लगी। विवेक खिड़की से बाहर झांका। आर्या देखो, नदी का पानी पूरे गांव में घुस गया है। आर्या ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसकी पत्रकारिता की आदत उसे डर के बावजूद मौके पर खींच रही थी। पानी ने पूरे गांव को घेर लिया। धर्मशाला के नीचे के कमरे में पानी भरने लगा। लोग ऊपर की मंजिल पर दौड़े। बच्चे रो रहे थे, औरतें भगवान के नाम का जाप कर रही थीं। साधु अब भी कोने में शांत बैठा था। आर्या ने चिल्लाकर पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बाहर निकलना होगा। साधु ने धीरे से कहा, बाहर कोई रास्ता नहीं है। रास्ता माँ गंगा खुद बनाएंगी या खुद खत्म कर देंगी। सुबह तक पानी और चढ़ चुका था। धर्मशाला का एक हिस्सा ढह गया। बची हुई भीड़ ने रस्सियों की मदद से पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ना शुरू किया। आर्या और विवेक सबसे आगे थे। लेकिन तभी नदी से एक और बड़ा जल प्रवाह आया और 5 लोग बह गए। चीख पुकार मच गई। आर्या ने देखा भीड़ में साधु भी था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पानी का तेज बहाव उसे छू तक नहीं रहा था। उसके चारों ओर पानी रुक सा गया था। बचे हुए लोग एक पहाड़ी गुफा में पहुंचे। वहां एक स्थानीय परिवार ने दिए जलाकर थोड़ी रोशनी कर रखी थी। सभी लोग ठंड और डर से कांप रहे थे। साधु चुपचाप सबसे अलग बैठा था। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं लग रही थीं, हल्की नीली सी रोशनी उनमें झिलमिला रही थी। आर्या ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? आप पर पानी का असर क्यों नहीं हो रहा? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम माँ गंगा कहते हो। हर 100 साल में मैं धरती पर आती हूँ, यह देखने की इंसान कितना बदल गया है। लेकिन इस बार इंसानों ने लालच में हर सीमा पार कर दी। पहाड़ काटे गए, नदियों के रास्ते रोके गए। अब संतुलन वापस लाना होगा। साधु की देह हल्की होने लगी। उसकी त्वचा पर पानी की बूंदें चमकने लगी। धीरे धीरे वह जल की लहरों में बदल गया और हवा में समा गया।
बाहर गुफा के पास बहता पानी अचानक शांत हो गया। तेज बारिश थम गई। आकाश साफ हो गया। बचे हुए लोग अवाक थे। विवेक फुसफुसाया। ये असली था या सपना? आर्या बोली। अगर सपना था तो बहुत सच्चा था। 6 दिन बाद बचाव दल आया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली लौटकर आर्या ने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई, सैलाब के साए में, जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन उसने साधु की सच्चाई का जिक्र नहीं किया। विवेक ने पूछा, तुमने उस हिस्से को क्यों छोड़ा? आर्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि कुछ सच इंसानों को खुद समझना पड़ता है। अगर बताया जाए तो वो बस कहानी लगेगी। कभी कभी प्रकृति खुद इंसानों को उनकी सीमाओं का एहसास कराती है। अगर हम नहीं सुधरे तो अगली बार माँ गंगा खुद फिर लौटेंगी, पर शायद तब कोई बचाने वाला न हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।